जिंदगी में सुखी रहना चाहते हो तो कुत्ते की 3 बातें सीख लो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारी YouTube चैनल में। आज की कहानी को पूरा सुनोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के समाप्ति तक और कहानी आज की बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। तो आइए कहानी पर ध्यान देते हैं। एक गांव के बाहर एक संत जी का आश्रम था। संत जी के आश्रम पर एक कुत्ता पला हुआ था। दोस्तों, आश्रम एक सड़क के किनारे पर था। एक दिन संत जी के आश्रम पर संत जी से मिलने पड़ोस के गांव का एक शिष्य आया था। उसने संत जी को प्रणाम किया और संत जी के आश्रम में संत जी के पास बैठकर कुछ बातचीत करने लगे। कुछ समय बाद महात्मा जी के यहाँ जो कुत्ता पला हुआ था वह भागता हुआ आया और आश्रम में जाकर छुप गया। दोस्तों, वह कुत्ता पड़ोस के गांव में पहुंच गया था। उस गांव के कुत्तों ने जब देखा कि दूसरे गांव का कुत्ता हमारे पास आया हुआ है तो सब कुत्ते मिलकर उस कुत्ते को मारने को झपट पड़े। सज्जनों, कुत्ते का स्वभाव ऐसा ही होता है। कहीं बाहर का कुत्ता या दूसरे मोहल्ले या दूसरे गांव का कुत्ता उनके मोहल्ले में आ जाए तो सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। इस वजह से सभी कुत्ते संत जी के कुत्ते को मारने के लिए झपट पड़े। इसलिए वह कुत्ता संत जी का अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ आश्रम में छुप गया। यह देखकर शिष्य ने संत जी से पूछा, यह आपका कुत्ता बहुत ही डरपोक है। लगता है यह किन्हीं कुत्तों से डरकर भाग आया और आश्रम में आकर छुप गया है। यह आपकी और आपके आश्रम की क्या रखवाली कर सकता है? यह भौंका भी नहीं और डर कर भाग आया। शिष्य की बात सुनकर संत जी बोले, अरे भाई, यह डरपोक नहीं है, यह बहुत होशियार है। यह कभी मुसीबत में नहीं पड़ सकता। समय के अनुसार हर प्राणी को भागना ही चाहिए। जहां अपने शत्रु अधिक हों वहां पर कभी भी क्रोध व बहस झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझदारी इसी बात में है और वहां पर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वह चुपचाप चले आने में ही भलाई है। इससे आप डरपोक व कायर नहीं हो सकते, बल्कि होशियारी ही सिद्ध होती है। और जहां पर अपने शत्रु व दुश्मन अधिक हों वहां से भागने में ही मूर्खता नहीं, समझदारी ही सिद्ध होती है। अधिक विरोधी के सामने सिर्फ हानि के अलावा हम लाभ नहीं उठा सकते हैं। या फिर आप इतने शक्तिशाली या बलवान और सामर्थ्य हों कि इतने सभी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सको। अगर यह नहीं कर सकते तो यह मत सोचो कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। जब आप सुरक्षित होंगे तो दुनिया के लोग वही कहेंगे जो आप कह चाहेंगे। सज्जनों, एक बार वही शिष्य उन्हीं महात्मा के आश्रम पर कुछ दिनों बाद फिर महात्मा जी से मिलने आए। उसने देखा कि महात्मा जी का कुत्ता इस बार आश्रम के पास बैठा था। जो भी सवारी वहीं सड़क के से निकलती वह कुत्ता भौंकता हुआ उसके पीछे भागता था और समझता अब वह पहुंच से दूर निकल गया तो लौटकर आता और उसी जगह पर आकर बैठ जाता था। कोई वाहन गुजरा तो फिर उसके पीछे दौड़कर पीछे पीछे पड़ जाता और कुछ समझदार लोग अपनी गाड़ी के पीछे कुत्ते को दौड़ता देखकर गाड़ी रोक लेते और यह देखकर कुत्ता लौट आता था। गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते कुत्ते को बहुत देर हो चुकी थी। सज्जनों, यह देखकर शिष्य ने महात्मा जी से पूछा, आज यह आपका कुत्ता कोई रोड पर सवारी व गाड़ी को देखकर उसके पीछे भागता है और भागकर वापस लौट आता है, यह ऐसा क्यों कर रहा है महाराज? महात्मा जी बोले, बेटा, इस कुत्ते ने उस दिन समझदारी दिखाई, लेकिन यह कुत्ता आज मूर्खता दिखा रहा है। पहले कुत्ते को गाड़ी के पीछे दौड़ने का क्या मतलब है, लेकिन
पहले यह गाड़ी पकड़ नहीं सकता और पकड़ भी ली तो उसका करेगा क्या। इसी को मूर्खता कहते हैं। जिस दौड़ भाग का कोई अर्थ मतलब ना हो अपने लिए व दूसरों के लिए, जिस कार्य का कोई फल ना मिले, उस कार्य को करने से क्या फायदा। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से आपका समय व ताकत बेअर्थ ही नष्ट होती है। हम बेअर्थ की मेहनत करके अपने आप को थका रहे हैं। देखने वालों की नजरों में हम एक मूर्ख हैं। जिस कार्य का कोई मतलब नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, उस कार्य को करने से क्या फायदा। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन उस काम का कोई मतलब व मूल्य नहीं होता, बस फालतू की मेहनत करते रहते हैं। कभी कभी लोग घंटे 2 घंटे के काम में पूरा दिन लगा देते हैं, कई कई दिन लगा देते हैं, फालतू में समय व ताकत नष्ट करते रहते हैं। उसी काम को उसी समय में करके बाकी समय में दूसरा काम निपटा सकते हैं, जिससे हमें और ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों, बिना मतलब व फालतू में किसी कार्य में हाथ न डालें। किसी कार्य को तभी करें जब उसका कोई लक्ष्य बना ले, और लक्ष्य फालतू का नहीं होना चाहिए। सज्जनों, जैसे कुत्ता बेअर्थ की मेहनत कर रहा था, वह बार बार फालतू दौड़कर हमको यह बताने का प्रयास कर रहा था। संसार के लोगों, मेरी तरह तुम भी बेअर्थ व फालतू के काम में मत पड़े रहना। मैं एक कुत्ता हूँ, मेरी तो चल जाएगी, परंतु लेकिन आप, जब आपका परिवार आपके ऊपर आश्रित है, आपकी मेहनत बेअर्थ नहीं जानी चाहिए। बेअर्थ कार्य करने वालों को पछताव के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सज्जनों, तीसरी शिक्षा कुत्ते से यह मिलती है कि मनुष्य को हर समय अपने काम के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। जैसे कुत्ता किसी भी गाड़ी को देखता और उसके पीछे तुरंत दौड़ता। हम अपने कार्य को समय पर नहीं करने से सही मूल्य नहीं मिल सकता। इसलिए हमें हर समय कुत्ते की तरह फुर्तीला रहना चाहिए और अपने कार्य को समय पर करना चाहिए, और फालतू के कार्य ना करके अच्छे काम करना चाहिए, जिससे हमें लाभ हो, हमारे परिवार का पालन पोषण हो, और कोई भी काम ऐसा करें जिसका कोई उद्देश्य हो, जिसका कोई मूल्य हो, तभी हम जीवन में सुखी रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक जरूर कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।